हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं। फिर आज हम दो पैटर्न क्लियर करेंगे एक एक करके। चलिए, सबसे पहला जो पैटर्न है वो है बाकारी। तो बाकारी का पहले हम मतलब जान लेते हैं कि क्या उसका मतलब होता है। देखिए, बाकारी का मतलब बहुत सारे जगह में यूज करा जाता है और अलग अलग मतलब होते हैं। एक ही बाकारी नहीं है, और भी बाकारी हैं जिनका अलग अलग जगह में यूज करा जाता है। तो जो आज मैं बाकारी बताने वाला हूँ उसका यूज हम कहाँ पे कैसे करते हैं वो देखिए। इसका यूज एक हिंदी में वर्ड होता है केवल या दाके। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम लोग यूज करते हैं, दाके का यूज करते हुए आ रहे हैं कि केवल ये ही, या ये केवल ये ही करता रहता है, या इस जगह के में, या कहीं कहीं पे जैसे हम बार में जाते हैं या पब में जाते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि गर्ल्स ही अलाउड होती है, जेंट्स नहीं होते। तो वो ही इस चीज में है कि केवल यहाँ पे लड़कियां ही आ सकती हैं या जा सकती हैं या अलाउड हैं, लड़के नहीं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। कोनो मी से नी जोसेई बाकारी हायरू को तोगा देखी मास। ध्यान से देखिएगा। कोनो मी से मतलब इस शॉप में, या कोई रेस्टोरेंट होगा, या कोई आप बार लिख सकते हैं, कुछ भी पब लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जोसेई मतलब लड़की, बाकारी मतलब केवल, हाइरू मतलब अंदर एंटर होना, कोतो का देकीमास ये आप लोग को बताइए, एक पैटर्न है पूरा। देकीमास मतलब हो सकना, किस चीज का, कुछ चीजें हो सकना, कर सकना, मतलब सकता जब भी लगता है तो देकीमास का। कोनोमी सेनी जोसेई बाकारी हाइरू कोतो का देकीमास। इस जगह या इस शॉप में या इस पब में या इस बार में जोसेई बाकारी, आपको ये ध्यान रखना, जोसेई बाकारी मतलब केवल लड़कियां ही हाइरू कोतो का देकीमास अंदर जा सकती हैं या एंटर कर सकती हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं। ओतो तो वा तेरे भी ओ मीते बाकारी इरू। मतलब मेरा एक जो भाई है छोटा, तो मतलब छोटा भाई, वो और कुछ करता ही नहीं है, केवल टीवी ही देखता रहता है। कह रहा तेरे भी ओ मीते बाकारी हीरो, मतलब वो हमेशा एक ही चीज करता रहता है। जैसे कभी हमें यूज करना है यार, मेरा भाई, हम जनरली अपने फ्रेंड से या किसी सर्कल में कहीं भी बोलते हैं, मेरा भाई तो टीवी ही देखता रहता है या गेम ही खेलता रहता है। गेम तेरु वो तो वा तेरे भी हो मिते बाकारी हीरो, मतलब वो हमेशा टीवी ही देखता रहता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं आज का। दूसरा जो है कुराई। कुराई का मतलब होता है लगभग। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा हो किसी ने, मगर इसमें भी आता है तो मैं आपको एक क्लियर कर दे रहा हूँ। आपका रिवाइज हो जाएगा, और आगे बहुत सारे अभी पैटर्न आने वाले हैं जिनको हम सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। कुराई का मतलब होता है लगभग। जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। कह रहा है वेतनाम वेतनाम कारा निहोम मादे रोकुजिकांग कुराई दा। कह रहा है वियतनाम से, देखिए वियतनाम कारा मतलब से, निहोन मतलब जापान, मादे मतलब तक, रोकू जिकान मैंने कांजी लिखी हुई है इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको कांजी समझ में नहीं आती तो मेरे शब्दों को देखिए, और उससे कहीं आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो पॉज करके आराम से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। रोकू जिकान कुराईदा मतलब 10, लगभग 6 घंटे लगते हैं, लगभग। वियतनाम कारा मतलब, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इंदो कारा निहोम मादे रोकचिकांग गुराई दा। कुछ भी चीज़ है, या दिल्ली टू मुंबई से हम बोलते हैं ना यार, लगभग 2 या 3 घंटे लगेंगे, तो हम बोल सकते हैं नी सान जिकांग गुराईदा, नी सान जिकांग गुराईदा, या सान जिकांग गुराईदस, या दा। सेम ही है, लगभग इतने, इतना टाइम लगता है या इतने घंटे लगते हैं। दूसरा देखें। क्या यामादा सेंसेई वा 20歳ぐらいに見える। अब ऐसा है, एक यामादा सेंसेई हैं, या हम लोग ही, कोई भी, हम जनरली हम लोग भी मिलते हैं तो कोई कोई अपने आप को फिट रखता है बिल्कुल। जब वो फिट रखता है तो वो उतनी एज का लगता नहीं है जितनी वो एज का होता है। तो हम लोग जनरली हम बोल सकते हैं यार ये तो लगभग 20 का लग रहा है, बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 के ही लग रहे हैं, या वो 20 साल के लग रहे हैं। तो इसमें उसने एक पार्टिकुलर नाम दे दिया, यामादा सेंसेई वा। यामादा जो टीचर है हमारे,
निजुसाई गुराई मियेरु, मतलब 20 साल के दिखते हैं या लगते हैं, बोल सकते हैं आप लगभग 20 साल के दिखते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी फिट है या वो अच्छे लगते हैं, हैंडसम है और उन्होंने अपने आप को अच्छा रखा है, तो हम लोग बोलते हैं जनरली, है ना, कि रवि सांवा निजुसाई गुराई नि मियेरु, मतलब रवि सेंसेई जो हैं या रवि सान जो हैं वो 20 साल, लगभग 20 साल के लगते हैं। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपके लिए और जो आगे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो आने वाली हैं, N3 N2 N1, मैं सबकी सब वीडियोस क्लियर करूँगा एक एक करके। तो आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक करके सारी वीडियोस देखें और आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी और कैसे उसके सेंटेंस बनते हैं वो पता चलेंगे। और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों के मैं अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से हो सके, उस पैटर्न के, ये जितने भी पैटर्न हैं उनके मीनिंग में आपको बता सकूँ अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।